हो गया। चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज कौन सा करेंगे? 2.3 है ना। चलिए 2.3 एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो कि भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है ना कि भाग एल्गोरिदम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर, यानी दो आपको दिया हुआ है बहुपद, यानी gx से भाग देना है px को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि px बराबर दे रखा है, कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx कितना दिया है, gx दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर थोड़ा सा कल जो क्लास किए होंगे उनको एकदम बेहतर समझ में आएगा और शायद उनको दिक्कतें नहीं होगा बनाने में, है ना। तो सबसे पहले आया था कल, ये गड़बड़ आया आज, तो इससे हमको इसमें भाग देना है। अगर कोशिश करोगे तो आज भी सीखोगे, है ना, सीख ही जाओगे क्योंकि हम सिखाने ही आए हैं। तो gx से हम भाग देंगे px में, ठीक है। तो gx से जब हम भाग देंगे तो देखिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए कुछ कुछ नियम है, उस नियम को आप याद रखोगे, आपको भाग लगाने में आसानी होगा, है ना। जो कल नहीं सीखे आज सीख जाएंगे। देखिए नियम क्या कहता है कि भाजक का फर्स्ट और भाज्य का फर्स्ट, यानी यहाँ है एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स क्यूब, यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा एक्स से? कैसे, देखिए पहले के काटना है किसी हर हालत में, एक्स से आप गुना करो एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब आ जाएगा, पहला आ गया। अब एक्स से ये दोनों में गुना कर दो, तो देखो एक्स से हम गुना करेंगे, एक्स से ही दोनों में गुना करेंगे, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम दोनों में गुना कर देंगे, यानी इस एक्स से इस दोनों में हम गुना कर देंगे, यस या नो। तो करेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर में क्या होगा, एक्स क्यूब, यहाँ माइनस 2 में एक्स से तो 2x, इतना आया। इस चीज को यहाँ पर उतार दो, एक्स क्यूब माइनस 2x, बोलो यस या नो। चिन्ह बदलते हैं, यहाँ है प्लस तो करेंगे, यहाँ है माइनस तो करेंगे प्लस माइनस, खत्म हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते, लेकिन नहीं घटाएंगे, काहे कि ऊपर स्क्वायर है, इस पे कुछ नहीं है। तो समान ब्यादरी खोजेगा, तो समान ब्यादरी यहाँ है इसका, है ना। तो ऊपर वाला सेम उतार दो, माइनस 3x स्क्वायर उतार दिए। अब इसको करो, 5x प्लस में है कि माइनस में, 2x प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, यो भी प्लस में, कहे चिन्ह हम क्या किए, बदल दिए। तो 2 और 5 7x प्लस कितना होगा 7x, आई बचा क्या, माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत इतना समझने में, क्लियर है, क्लियर है जी। चलो अब देखो आगे थोड़ा सा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइएगा एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। आप बेशक बोलेंगे कि सर माइनस 3 से कीजिए ना, माइनस 3 से कीजिएगा एक्स स्क्वायर में तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए माइनस 3 से हमको गुना केकरा में करना है, दोनों में ना, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 में। बोलो कोई दिक्कत है? हम जब पकड़ लेंगे ना कि किससे हम गुना करेंगे, तो माइनस 3 से किए तो माइनस 3 से गुना हम ये दोनों में ना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ ऐसे गुना करोगे तो आसानी होगा, और जब सीख जाओगे तो कैसे भी आप कर लो।
देखो यहाँ क्या लिखेंगे, -3x² और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी, इस चीज को यहाँ उतारो, -3x² प्लस 6। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो बताओ नीचे 3x² प्लस में ऊपर माइनस में कट जाएगा दोनों, बोलो ना जी। अभी दोनों समान ब्यादरी के है, आमने सामने नहीं है, तो ऊपर वाला का सेम उतार दो, नहीं है तो, और नीचे वाला देखो -3 और यहाँ -6, कितना होता है -9। बोलो कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा, ऊपर x का घात 2 है, कहाँ भाग, अच्छा यहाँ, अच्छा छूट गया, -3। अब देखिए समझना, ऊपर x के घात कितना है, 2 है, और नीचे x का घात कितना है, 1। शेषफल कम हो गया ना, तो जब कम हो गया तो अब नहीं लगेगा, कि ज्यादा घात रहता तब लगता, अगर बराबरों रहता तो 1 से लग जाता। अब हमको क्या लिखना था आंसर में, चलो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। तो देखिए भागफल, अच्छा भागफल हम भाग दिए, हमारा फल क्या निकला, x-3, भागफल हो गया। अब चलिए शेषफल, शेषफल नीचे वाला के ना, तो क्या है 7x - 9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, समझ में आया जी। ये आपका रिजल्ट हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलो नोट करो। हाँ चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या हमारा, कि px दिया हुआ है, gx से हमको भाग देना है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, कि जो सबसे पहले उल्टा पलटा किया है कुछ, gx को हम थोड़ा सा सुधार लेंगे यहीं पर। सबसे पहले अगर हम अरेंज करने की बात करें, तो सबसे पहले x² आएगा, यस या नो, फिर -x आएगा, अचर पद बाहर रहेगा यानी +1, इतना होगा। इससे हम भाग दे देंगे ऊपर का में, यानी x² -x प्लस 1 से हम भाग देंगे x के पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, यस या नो, क्लियर है। चलो अब हम भाग कैसे देते हैं, हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं देखना, कितनों बड़ा हो जाए, हमको पहले अक्षर से हमको मतलब होता है। यानी पहला पद हमारा क्या है, यहाँ पहला पद है x², ध्यान देना, यहाँ पर पहला पद है x के पावर 4, हम x² में कितना से गुना कर देंगे कि x के पावर 4 आ जाएगा, x² से कर देंगे, यस या नो, तो x² से कर देंगे, तो देखो x² से गुना करने का मतलब कि तीनों में गुना करना, यानी इस कदर गुना करना है। देखो ध्यान से, x² में हमको गुना करना है x² माइनस x प्लस 1, तो गुना करो तो क्या होगा चला, x² में x² से तो x के पावर 4 माइनस x² में x से तो x के पावर क्यू होगा, आई प्लस x² होगा, यस या नो। इस चीज को हम पूरा को यहाँ उतारेंगे, x के पावर 4 माइनस x³ प्लस x², हाँ या ना। अब चिन्ह बदल दे हम, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, ये खत्म है। चलिए अब देखिए, यहाँ है x³, यहाँ है x², होगा का कभी इसके साथ, इसके होगा, स्क्वायर स्क्वायर होगा ना, लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं लगा, तो इसको सेम एकदम बउआ को उतार दे नीचे, के तू आजा नीचे, ठीक है। अब बताइए x² यहाँ प्लस में है कि माइनस में, -3x², यस या नो। फिर उसके बाद x² माइनस में है कि प्लस में, माइनस है, प्लस कहाँ, माइनस ना। तो अब बताइए 3x² माइनस में और x² माइनस में, अब दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन चिन्ह कोई चीज लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, तो यहाँ चिन्ह माइनस के। अब बताइए 3x² x² तो -4x² होगा, यस या नो, क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या है, फिर बचा 4x ना जी, अरे 4x बचा हुआ है ना, इसका तो कोई के साथ क्लियर नहीं ना हुआ है अभी, तो 4x बचा हुआ है और प्लस में 5, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे कि x² से हम कितना में गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा,
एक्स से वो भी प्लस एक्स से का है कि एक्स स्क्वायर में हमको लाना है प्लस में एक्स क्यों ना, तो प्लस से गुना करेंगे एक्स कितना से एक्स से। अब ऐसा करना जरूरी है, कैसे डायरेक्ट कर दे तो एक्स में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ प्लस में एक्स है, बात समझे, यहाँ प्लस यहाँ चिन्ह है कोई चीज के, तो प्लस और माइनस माइनस। एक्स में कितना से एक्स, सॉरी एक्स में एक्स से करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ प्लस 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 प्लस। एक्स में अब एक से गुना करोगे तो कितना होगा, एक से ना, और एक से किसी भी संख्या में आप गुना करोगे सेम रह जाएगा। यानी p में एक से कर दो तो p रहेगा, t में एक से कर दो तो t रहेगा, x में एक से कर दो तो x रहेगा। यानी एक उसमें घुस जाता है, एक ऐसा चीज है ना कि सब में घुस गया, पता नहीं चलता है कि एक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर बताओ x में एक से गुना करेंगे तो एक से ना होगा, अब चिन्ह बदल दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये खत्म, बोलो ना जी। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस में 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताइए एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटा दे कि 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा दे, 4x स्क्वायर को घटाएंगे ना, कहे कि 4x स्क्वायर कोई चीज में है माइनस में, तो x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, हाँ चाहे ना, क्लियर है। फिर अब बताओ इसमें करो तो 4x में से कितना x घटाना है, x, तो 4 गो x है, 4 गो x है, 4 गो x में से एगो x निकाल देंगे, कितना बचेगा 3x, तो प्लस में 3x अब प्लस में 5। अब देखो यहाँ क्या लगा चिन्ह माइनस का, एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 से करना पड़ेगा कि नहीं। देखो यह माइनस 3 अब लगा दो, स्वेच्छा पूर्वक लगा दो ना, खाली हो गया ना, तो हम कितना से गुना करेंगे माइनस 3 से। तो चलिए हम यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस 3 से एक्स स्क्वायर में तो माइनस 3x स्क्वायर होगा कि नहीं जी। अब देखिए माइनस यहाँ भी चिन्ह है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में x से करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा, यहाँ माइनस यहाँ चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 में x से करेंगे तो कितना होगा 3। अब चिन्ह बदल दो, यहाँ है माइनस तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। अरे तो माइनस प्लस तो माइनस लिखिए कि ये चिन्ह ना बदल रहे हैं हम, कभी पगला आ जाती है, काट दिए। अब बताओ ऊपर प्लस में नीचे भी माइनस में कट गया, ऊपर 5 और नीचे 3, तो 5 और 3 8। अब बताइए अगर हम बात करें, हमको क्या निकालना है भागफल, भागफल, तो भागफल कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3, और शेष कितना आ गया, शेष फल कितना आ गया 8। ये हो गया आपका आंसर, बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, समझ में आया जी, सबको आया। चलिए ये देखिए अब तो बन जाना चाहिए जी, अब बन जाएगा ना, इसको हम अरेंज कर लेंगे, अरेंज नहीं है पहले स्क्वायर वाला ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर क्या है प्लस में 2, अब इसको हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कितना से एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग देंगे, भाग दिया जाएगा जी। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि एक्स के पावर 4 आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर से, क्या है देखो माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तब ना माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, बोलो ना जी। अब देखो इस चीज को हम क्या करते हैं कि इससे हमको इसमें गुना करना है, तो माइनस है यहाँ माइनस 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 प्लस, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से तो एक्स के पावर 4, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ चिन्ह कुछ के है माइनस है, यहाँ चिन्ह कुछ के है, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस लगा दिए, एक्स स्क्वायर में 2 से तो कितना आएगा 2x स्क्वायर होगा। अब चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट गया, अब क्रिया होगा इसमें नहीं होगा, सब अलग अलग है, सबको उतार दो, प्लस में 2x स्क्वायर है, हाँ या ना, फिर माइनस में कितना है 5x है, और प्लस में क्या है 6, बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। आगे अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, वो भी 2 से,
तो 2 से करेंगे तो चला ना आएगा, 2 से करेंगे तो माइनस 2x² आ जाएगा, लेकिन लाना है प्लस में 2x²। हम माइनस 2 से करेंगे, किससे करेंगे? तो माइनस 2 से, देखो ना जी, माइनस 2 से गुना कर दो माइनस x² में, तो माइनस माइनस प्लस 2x² आ गया प्लस में, बोलो। तो यहाँ 2x², ये कुछ है चिन्ह, यहाँ चिन्ह कुछ के है, तो माइनस प्लस माइनस, आ 2 दूनी 4, बदल दो, माइनस ही प्लस कट जाएगा, बोलो ना जी। इसको इसको क्रिया होगा ना जी, तो ऊपर वाला बहुआ को उतार देगा ना नीचे। अब बताओ, ये प्लस में 4 है, प्लस में 6, चला कितना होगा? +10। अभी लगेगा? नहीं लगेगा, घात देखो ना कम गया, घात कम गया ना। अब हम आंसर कैसे लिखे? भागफल और शेषफल, इनमें सब बता दिए हम। भागफल कितना है? -x² -2, शेषफल, शेषफल कितना है? -5x +10, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आया जी? चलो चलिए नोट कीजिए, चालू कीजिए, तो चालू है। देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर देखिए ध्यान से। कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए। सुनो, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को क्या करना है? भाग करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद, जांच भी करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप में करना है कि भाग दीजिए, और दूसरा स्टेप में हमारा क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टेप जो कह रहा है ना कि भाग देने वाला क्रिया, वो हम लोग करके देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम भाग देते हैं। तो चला क्या है कि t² -3 से हमको भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। हम इतना भाग करवा चुके हैं ना कि इतना से ना सीखेगा तो फिर कब सीखेगा, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट चेक करेंगे। t² में हम कितना से गुना करेंगे कि 2t⁴ हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 2 से गुना करेंगे तो 2t² हो जाएगा, अब 4 लाना है तो t²। अब करो 2 t² t⁴ हो गया। अब इससे हम इस दोनों में गुना करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा पहला का गुना करना पर, यहाँ है प्लस, यहाँ है तो माइनस, 3 दूनी 6 t²। बोलो कोई दिक्कत? चिन्ह बदल दो, माइनस यहाँ से प्लस, कैंसिल हो गया जी। अब हम इसमें क्रिया करेंगे नहीं, काहे कि ऊपर क्यू है नीचे स्क्वायर है, तो अपना ऊपर वाला बहुआ के नीचे उतार दो 3t⁵। अब बताओ समान बेरादरी के है तो एकरा में कैलकुलेशन होगा। ये प्लस में 6t², माइनस में 2t², घटा दो कितना बचेगा? 4t²। बोलो यस या नो? यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ बचा -9t और -12। इतना तक किसी को दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे देखो। अब क्या है, ध्यान देना है, यहाँ है t² और लाना है हमारा 3t³। तो पहले तो 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ t² है, हम कितना से गुना करेंगे? t से, तो प्लस में 3t से गुना करेंगे, तो 3t से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3t² सॉरी t³ हो जाएगा। यहाँ है प्लस है, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस,
और 3 में 3 से तो 3 ती आई 9 और टी हो जाएगा। अब बताइए चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल है, यस या नो। अब ऊपर देखो इस ई आई में कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ टी है, इसको बेचारा के उतार दो 4t स्क्वायर को नीचे, और यहाँ 9t प्लस में, यहाँ 9t माइनस में, हो कट जाएगा। कट गया और नहीं कटा जी, माइनस कितना बचा 12। अब बताना चला कि टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, लेकिन लाना है 4t स्क्वायर, तो 4 से एकदम शिक्षा पूर्वक गुना कर दे, तो 4 से करोगे तो क्या आएगा, 4 से टी स्क्वायर में तो 4t स्क्वायर हो जाएगा चला, यहाँ प्लस से चला, यहाँ पर चला कुछ ही है तो प्लस माइनस चला माइनस, और 4 ती आई 12, चिन्ह बदल दे, चिन्ह बदल देते हैं बबुओ, तो ये बबुआ कट जाएगा दोनों, क्या आ जाएगा, समझ में आया। तो ये तो कहा कि सर ये तो भाग किए हैं, दूसरा स्टेप में जांच कह रहा है, क्या कह रहा है, जांच। तो कह रहा है ना, देखो जांच में जब भाग नीचे शेषफल 0 आ जाए ना, तो कहना कि हाँ पहला जो देखो प्रथम जो बहुपद है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, हाँ 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बोलो कोई दिक्कत है, और जब नहीं आएगा 0 तो कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, समझ में आया जी, आ गया समझ में ना, चलो नोट करो। अरे भागे था कुछ नहीं है। ओके देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कि आपको इससे इसमें भाग देना है और बताना है कि पहला जो बहुपद है दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उतारेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हमको भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। थोड़ा फास्ट करे क्या है, चलो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 4 है, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से कर देंगे हम गुना, और यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 से ना, अब गुना कीजिए 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से, तो 3x के पावर 4, यहाँ पर प्लस तो प्लस होगा, और 3 ती आई 9, x है यहाँ स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 है तो 3x स्क्वायर। बोलो क्लियर है, चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गया। अब 5x क्यूब में से 9x क्यूब को माइनस करना है तो कितना बचेगा, -4x क्यूब होगा चला, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कुछ के लिखा था -1। अब जोड़ो 7 और 3 10, x स्क्वायर होगा, प्लस में क्या उतरेगा 2x, और प्लस में क्या उतरेगा 2। बोलो कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि -4x क्यों आ जाएगा, तो -4x से करेंगे, बोलो ना जी। तो देखो -4x से करेंगे तो -4x क्यों आ जाएगा चला, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, और 4 ती आई 12, x में x से तो x स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस होगा, और 4x में x से करेंगे तो 4x होगा, चिन्ह बदल देंगे चला, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी इसको काट दे क्या, यस या नो। अब 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर को माइनस करोगे ना, क्यों करोगे, क्योंकि 12 प्लस में है ज्यादा है और 10 कम है, तो 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर होगा चला, आई क्या ठीक है ना, आई प्लस में 2x प्लस में 4x तो 6x होगा बुआ, अब प्लस में ऊपर 2 बचला होगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर कमी क्या है 2 का, 2 से गुना कर दे हो जाएगा, तो प्लस में 2 से कर लो बाबू, तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस है प्लस कर दे, अब 2 में 3x से करोगे, देखो 2 में 3x से करोगे 6x होगा ना, तो 6x कर दे, अब प्लस में 2 से 1 में तो 2 होगा, लई सब कट गया, यहाँ माइनस 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 खत्म खत्म खत्म, क्या बोलेंगे
कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है ना। आंसर होगा इसलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आया? चलो तीसरा आप HW आप नोट कर लो, 3 का HW रहेगा, आप बना के लाइएगा, है ना। नोट कर देते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहां हम लिख देते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपको HW रहेगा x³ -3x प्लस में 1 है, भागा कितना लगाना है, x के पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको HW आपका रहेगा, बन जाएगा ना जी। चलिए एक होमवर्क दिए थे ना, हो गया था, बन गया था सबका, आया है जी, सबका कट गया है, नहीं कटा है, बन गया है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6x के पावर 4 प्लस 6x³ -2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। एक क्वेश्चन दे ले है, देखो यानी px बराबर एक दे रखा है, कितना दे रखा है, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x अब माइनस 5 के शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य ज्ञात करना है, यदि दो शून्यक दिले है, दो शून्य कितना कितना दिले है, x बराबर एक दिले है √5/3 और एक दिले है 5/3। देखिए जब भी पूछेगा क्वेश्चन 5 नंबर में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ठीक है। एक माइनस में और एक प्लस में है, हाँ एक माइनस में है, कौन सा माइनस में है, हाँ ये वाला, ठीक है। देखो ये माइनस में, ध्यान देंगे, है ना। एक बहुपद दे रखा है px बराबर, इसका दो शून्यक दे रखा है और दो शून्यक और निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, कोई भी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब बताइए दो शून्यक दे रखा है और दो शून्यक और कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब हल करेंगे, है ना, तो शून्यक जो है, शून्यक वो कितना है, x बराबर √5/3 और एक है -√5/3। तो हमारा बहुपद यहां से मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ध्यान देना है। देखिए अगर प्लस में है तो x में ये माइनस हो जाएगा √5/3, ठीक है। और ये अगर माइनस में है तो x में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/3, और शून्यक है ना तो बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया जी? अरे देखो जैसे मान लेते हैं कि x -2 रहता बराबर 0, तो x बराबर कितना निकलता, 2 निकलता। तो जब ये प्लस में था तो कोई चीज में हो गया, माइनस में। तो उसी तरह से अगर x + 2 बराबर 0 रहता तो x बराबर क्या होता, -2 होता। अरे बोलो ना जी। तो देखो यहाँ पर माइनस में था तो शून्य कोई चीज में हो गया, प्लस में बहुपद। हाँ चलो, इसीलिए x माइनस प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस, ये दोनों को हल करेंगे। देखिए हल कीजिए,
तो क्या होगा कि ए आई है बी के जगह पर, तो ए बी, ये है ए और यह है बी के जगह पर, ये है माइनस और ये है प्लस। तो ध्यान देना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है 5/3 का स्क्वायर बराबर क्या है 0 ना जी। अब बताइए यहां से हल करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ना, 9 कहां से, रूट में दोनों ना है, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा कोई दिक्कत है, या √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा बराबर 0। इसको आप हल करोगे तो क्या देगा 3, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या आएगा 5 बराबर 0। 3 भागा में उधर जाएगा तो, और 3 भागा में उधर जाएगा तो बराबर किस आ जाएगा तो गुना में, तो क्या दे देगा एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0। ये आ गया, बोलो कोई दिक्कत इतना समझने में, क्लियर है, समझ में आया जी। अच्छा 3 होता, हाँ 3 होता, यहाँ 3 होगा, बोलो कोई दिक्कत है आप समझने में, क्लियर है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो ई आया ना आपका 3x², 3x² -5, इससे हम भाग देंगे इसमें, ठीक है px में, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 दे दिए भागा। अब चलो भागा हम देते हैं, ये 3x² है ना, लाना है 3x के पावर 4, कितना से गुना करेंगे x² से करेंगे, तो x² से तो 3x के पावर 4 आ जाएगा, x² से 5 में तो 5x² हो जाएगा, और चिन्ह होगा माइनस का, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस यहाँ से प्लस कैंसिल हो गया, और यहाँ से नो जी। अब बताओ इसको तो उतार देंगे 6x³ उतार देंगे, यहाँ 5x² में से 2x² घटेगा तो प्लस में 3x² होगा, माइनस 10x और -5 होगा, और यहाँ से नो। अब देखिए प्लस में, अब यहाँ से 3 है लाना है 6, तो 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, x² है लाना है x³ तो x से ना, तब गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 6x³ अब प्लस और माइनस माइनस, 2 में 5 है तो 5 दूनी 10x होगा, यहाँ चाहे ना माइनस यहाँ से प्लस कैंसिल हो गया, ऊपर वाला उतार दो तो 3x² उतरेगा जी, माइनस 10x होगा, कट जाएगा जी, कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा -5। अब बताइए 3x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x² आ जाएगा, 1 से प्लस 1 गुना कर दो 3x² और क्या होगा -5, चलो चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस कैंसिल हो गया जी, दोनों कट गया, 2 अन्य शून्यक निकालना है, 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 अन्य शून्यक निकालना है, अरे समझ में। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि वो जो दिया हुआ है ना भागफल जो आया है +2x + 1, इसका आप गुणनखंड निकाल दो, 2 शून्यक निकल जाएगा, गुणनखंड निकालो चलो। क्या करेंगे 1 गुना 1 तो 2 आ जाएगा ना, तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1 ये आता है सबके, कोई दिक्कत बोलो। देखो ना जी x में x से गुना करेंगे x² आ जाएगा, देखो गुना कर ला, शुरू में कितना है x² गुना 1 कितना लाना है x² ना, तो हम x² को कैसे तोड़ेंगे कि 2x आएगा, तो x प्लस x टूटेगा तो 2x आ गया, और x में x से गुना होगा तो x² आ जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो निकालेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब बोलो कोई दिक्कत, एगो अंदर का एगो बाहर का, तो x प्लस 1 अंदर का, बाहर का x प्लस 1, ये बराबर 0 करेंगे शून्य के लिए, कोई दिक्कत है, क्लियर है जी। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसका फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं रेड में, ठीक है। देखिए क्या आया x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आ गया, अच्छा है ना, एगो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आ गया, तो 2 अन्य शून्यक निकल गया, 2 अन्य शून्यक
दो अन्य शून्य क्या क्या आ गया जी, -1 और -1, यही हो गया आंसर। दो को शून्य का आपका दिया हुआ है √5/3 और -√5/3 और दो शून्य हमने निकाला -1 -1। हम कहाँ से निकालते हैं, जो दो अन्य शून्य दिले है ना हमरा, उस दो अन्य शून्य में एक बहुपद हम निकालेंगे। क्या करेंगे, प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। तो a - b a + b फॉर्मूला a² - b² पर तोड़ेंगे, एक हमारा बहुपद निकल के आएगा। ये जो आया px में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, जो मेरा भागफल आएगा उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे, दो अन्य शून्य हमको निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, चलो क्लियर है, नोट करो। देखिए ये आपका जिस इसके पहले जो बताया आपको एकदम सेम वही टाइप का है। क्या है कि एक बहुपद दे रखा है px का मान, के सभी शून्य ज्ञात करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है, जो आपको दो शून्य दे रखा है। तो ये दोनों शून्य से आप बहुपद निकाल दोगे, ठीक है, और जो आपको निकाल कर आएगा उससे इसमें क्या करोगे, भाग लगाओगे, और भाग लगा के क्या करना है, गुणनखंड तोड़ देना है, आपका दो शून्य के निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, तो अब बनाना है आपको, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। चार नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है। चार नंबर क्वेश्चन है कि देखिए किताब में कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, एक बहुपद देख रखा है, इस बहुपद को gx से भाग देना है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है, तो gx का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज समझ लेंगे, तब हम इस क्वेश्चन पर हाथ लगाएंगे, है ना। देखो 4 नंबर को समझने से पहले एक चीज को समझना जरूरी है। देखो ध्यान से, अगर हम 4 से भाग लगा रहे हैं 10 में, तो 4 दूनी 8, 2 आएगा शेष। देखो इसको हम px बोलते हैं, क्या बोलते हैं, px, क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। इसको हम px बोलते हैं, इसको हम gx बोलते हैं, इसको हम qx बोलते हैं, इसको हम rx बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत, p q r हम ये जानते थे, इसको a जानते थे हम लोग, a बराबर, इसको b जानते थे, q जानते थे, r जानते थे, लेकिन हम लोग बहुपद में इसको px बोलते हैं, भाजक को gx बोलते हैं, भागफल को qx बोलते हैं, और शेषफल को rx बोलते हैं। कोई दिक्कत है, तो मेरा यहाँ दे क्या रखा है, एक बहुपद दे रखा है जो कि px है। बात समझिएगा, क्या क्या दिया है, एक बहुपद दिया है जो क्या है, px है। तो px बराबर कितना दे रखा है, बोलो, अरे बोलता भी नहीं है सर, x³ - 3x² + x + 2 ये दे रखा है। इतना को बहुपद gx से भाग देना है, एक gx है जो कि इससे क्या करना है, भाग देना है, कुछ दिया नहीं है। भागफल और शेषफल क्रमशः दिले है, भागफल कितना दिले है, भागफल qx के बोलेंगे ना जी, तो भागफल कितना दिले है, अरे भागफल इस देखो, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेष है ना। तो भागफल कितना दे रखा है, qx बराबर x - 2, और रिमाइंडर भी है क्या, शेषफल, शेषफल कितना है, -2x + 4, ये है ना। चलिए हम यहां से बनाते हैं, तो हम क्या जानते, भाज्य बराबर हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये जानते हैं। चलिए भाज्य को हम px बराबर बोल रहे हैं, भाजक को क्या बोल रहे हैं, gx बोल रहे हैं, अगुना भागफल को क्या बोल रहे हैं, qx बोल रहे हैं, और प्लस शेष को rx, जिसको जहां मान है वहां बैठाइए। px बराबर क्या दे रखा है, x³ - 3x² + x + 2 बराबर gx दिया हुआ है क्या कुछ, अरे gx क्यों दिया हुआ है,
नहीं है तो जी एक्स का जी एक्स लिखेंगे। और क्यू एक्स कितना दिले है, एक्स माइनस टू दिले है, और प्लस आर एक्स कितना दिले है, माइनस टू एक्स प्लस फोर। इतना बोलो, कोई दिक्कत किसी को समझने में, क्लियर है। अब चलो ध्यान देना है, इसको कैसे हल करेंगे। ये तो दोनों गुना में है, गुना में है कि नहीं। अभी बताइए, इसको सेम इधर छोड़ दीजिए। अभी एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, प्लस में टू एक्स है, इधर आएगा तो मारेंगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में टू एक्स है, ये चार प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चार, बराबर इधर छोड़ दो इसको, जी एक्स गुना एक्स माइनस दो। इसको हल करो तो अभी टू एक्स, हाँ पहले एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स और टू एक्स कितना एक्स होता है, थ्री एक्स होता है, और दो दो में से चार घटेगा माइनस दो, बराबर जी एक्स गुना एक्स माइनस टू। हमको जी एक्स बराबर अगर हम यहाँ से निकाले तो जी एक्स बराबर क्या निकलेगा बताइएगा, देखो ध्यान से, ये गुना में है, एक्स माइनस टू इधर जाएगा तो भागा में, तो नीचे आ जाएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस टू। बोलो कोई दिक्कत है, समझने में क्लियर है। अब एक्स माइनस टू से हम इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, है ना। चल इसको मिटा दे, नहीं मिटाते नहीं, यहाँ पर बनाते हैं, जा वो उतार देना सब। चलो यहाँ पर देखो, एक्स माइनस टू से हम भाग लगाएंगे कितना में, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। चलिए एक्स है ना, लाना है एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलो, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर में से थ्री एक्स स्क्वायर घटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस में थ्री एक्स और माइनस टू। चलिए यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा देंगे, एक्स में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक्स में टू से तो टू एक्स, चिन्ह बदल देंगे, प्लस यहाँ माइनस कैंसिल है। अब बताओ थ्री एक्स में से टू एक्स घटेगा, एक्स से ना होगा जी, माइनस टू। अब यहाँ एक्स माइनस टू, यहाँ भी एक्स माइनस, यहाँ एक्स, एक्स ना, तो एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस कैंसिल है। हमको क्या निकालना था, जी एक्स, हाँ जी एक्स का मान, जी एक्स कौन है, अच्छा अरे 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 अरे, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल दिए ना, ये क्यू एक्स होगा, ये क्यू एक्स होगा, हम लोग उल्टा पुल्टा क्या कर दिए जी, किसका मान कर रहा है, जी पी एक्स दे रखा है, एक मिनट रुकना, उल्टा पुल्टा यही हम कर दिए हैं, जी एक्स क्यू एक्स में हम अलग अलग कर दिए हैं, हालांकि इसको हम बोलेंगे क्यू एक्स, क्या बोलेंगे क्यू एक्स, इसको बोलेंगे हम जी एक्स, क्या बोलेंगे जी एक्स। अरे बात समझ में, तो यहाँ से थोड़ा सा बदल जाएगा, हम उल्टा यहाँ पर लिख दिए हैं, पी एक्स तो दे रखा है हमारा, जी एक्स जो है ना वो कितना दे रखा है, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो, और क्यू एक्स हमारा निकालना है, क्यू एक्स हमारा क्या निकालना है, अरे वो आगे वाला चेंज करना पड़ेगा, जीएक्स निकालना हो तो वहां पे तो ठीक ही था। एक मिनट रुक जा, इसमें देले का क्या है, यदि इतना को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, जी एक्स से हमें भाग देने पर, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम क्यू एक्स बोल रहे थे ना, क्यू एक्स, इसको सॉरी, इसको जी एक्स बोल रहे थे ना पहले से, जी एक्स, इसको क्यू एक्स, हमारा उम्मीद है कि जी एक्स क्यू एक्स ही होता है, रुक जाओ देख लेते हैं, जी एक्स से भाग देने पर, जी एक्स से भाग देने पर, जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना इतना आता है, तो जी एक्स ज्ञात करना है ना, तो जी एक्स कितना दे रखा है, एक्स माइनस दो आंसर हो गया। अगर जी एक्स की बात करें तो जी एक्स बराबर कितना आ गया हमारा,
जी एक्स से भाग देने पर तो ये वाला आ गया ना जी, कितना आ गया भाग देने पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भागफल यही ना आ गया, आंसर है क्या इतना, दे ले वही आंसर है। ये वाला है, ये यही ना है, तो ठीक तो है। देखो क्या हो गया, बात समझा, हम घबरा कहाँ गए, बाकी मेरा बनाया हुआ ठीक था, ठीक है। उसके बाद हम x माइनस 2 से, x माइनस 2 मेरा क्या आ गया, जी एक्स आ गया, एक्स देखो जी एक्स हमको निकालना था, भाग समझिएगा, जी एक्स हमको निकालना था, तो जी एक्स बराबर हम क्या निकाले, इतना बटा इतना। अब जी एक्स निकलेगा कब, अगर जी एक्स कब निकलेगा, जब इससे हम इसमें भाग देंगे, और जो मेरा भागफल आएगा वही ना मेरा जी एक्स देगा, तो हम इससे भाग दिए, तो इससे जो हम भाग दिया मेरा भागफल ई आया, तो यही ना मेरा जी एक्स दिया, तो यहाँ जी एक्स हो गया, यह आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, नहीं समझ में आया क्या जी, भाग देके जो मेरा भागफल आएगा वही जी एक्स ना आएगा, कहाँ मिटा दिया क्यू एक्स, ये क्यू एक्स मान लिखल था, क्यू एक्स बराबर कितना दे था, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, चलो देखो, ध्यान दो, कहता है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण देना है, आपको मन से उदाहरण देना है जो एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, है ना, लेकिन जब बनाना है तो हम लोग बनाएंगे, मन से उदाहरण देना है, आप कुछ भी उदाहरण आप दे सकते हो, आपके दिमाग की उपज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि घात पीएक्स का घात जो है ना वो क्यूएक्स के घात के बराबर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि पीएक्स, यहाँ पर पीएक्स और यहाँ पर क्यूएक्स, ये दोनों का घात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। घात कब बराबर होगा, यानी दोनों का घात बराबर कब होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम 2 से भागा दे 2x² में, 2 से भागा दे 2x² में, तो कितना से गुना करेंगे, x² से, तब ना आएगा 2x²। अरे बोलो ना जी, अब बताओ इसमें जो घात है px का घात कितना है, px का घात कितना है 2, और x का घात कितना है, दोनों घात बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि px बराबर कितना देंगे 2x², और फिर gx बराबर कितना देंगे 2, तो जब 2 देंगे तो दोनों का घात कितना आएगा, बराबर, इसलिए px का घात बराबर किसका घात हो जाएगा, qx का घात। बोलो कोई दिक्कत समझने में, बन गया, ये दोनों का घात हम बराबर कर दिए, मन से दे सकते हैं आप, मन से यहाँ पर 3x² और 3 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में, आप अपना मन से कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि घात qx का जो घात है बराबर rx से होना चाहिए, यानी जो देखिए यहाँ पर इसको मिटाए, देखिए यहाँ qx, ये है आपका qx और नीचे आपका है rx, ये दोनों का जो घात है बराबर कब होगा, ये आपको सोचना है। ऐसे आप सोच सकते हो, आप जितना भाग बनाए हो ना अभी तक, उस भाग में जाकर देखना कि दोनों में घात के कोण में बराबर आ रहा है। घात बराबर करने का मतलब कि अगर इसका घात 2 होगा तो इसका भी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर हम x² -2 से भागा दे दे, ये देखो हम मन में याद किए हुए हैं चीज, है ना, हम यहाँ पे बना रहे हैं, अभी आप याद कर सकते हो, अगर दिमाग ज्यादा लगाओगे ना बनाने में, यही दिक्कत होता है, क्या है अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम भाग दे देंगे x³ + x² + x + 1 में, जब भाग दोगे तो तुम्हारा शेष कैसे बराबर आएगा, देखना हम भाग देते हैं,
एक्स लिखेंगे, जल्दी जल्दी दे, तो एक्स क्यू माइनस 2x हो जाएगा, चिन्ह बदल दो, ये कैंसिल हो गया, बोलो ना जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x होगा, प्लस बता कहीं के, ये प्लस 1, अब 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 2 होगा, अरे बोलो ना जी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल है, और बताओ 3x प्लस 2 3, चलो शेष का घात बोलो, इसका घात कितना आ रहा है, मारेंगे चप्पल से, घात 1 ऊपर कितना है 1, तो इसका घात 1 आ रहा है, इसमें घात कितना आ रहा है 1, दोनों का घात बराबर हो गया, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब कह रहा है, उसके बाद भी कह रहा है कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है ऐसा दीजिए, तो विभाजन एल्गोरिथम देखिए घात तो सेम आ गया, ये तो हम बोल दिए, अब संतुष्ट करता है उसका जांच कैसे करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस प्लस आर एक्स होता है। चलिए पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्यू एक्स कितना है एक्स प्लस 1, आर एक्स कितना है 3x प्लस 3, चलो इसको गुना करो, गुना आता है करने, ऐसा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से दोनों में करो गुना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से एक में तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से एक्स में तो माइनस 2x, और माइनस 2 से 1 में तो माइनस 2, ये गुना आता है कि नहीं ऐसा करने, प्लस 3x प्लस 3, चलो इसको हल करो, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ए 3x में से, बात समझना 3x में से कितना x घटाना है 2x, तो कितना होगा प्लस x, कोई दिक्कत, अरे हाँ चाहे ना बोलो ना जी, अब 3 में से 2 घटाएंगे 1, प्लस में 1 ना, प्लस में 1 बराबर इधर कितना है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दोनों तरफ बराबर आया, संतुष्ट किया भाग एल्गोरिथम को, अरे किया कि नहीं जी, ये भाग के जांच हो गया जी, भाजक गुने भागफल प्लस एस लाते थे भाज्य बराबर, वही चीज ना हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। अगला देखो, अगला हम सिर्फ उदाहरण लिख दे, आप लोग संतुष्ट इतना कर लोगे, उदाहरण हम लिख देते हैं। तीसरा देखो, तीसरा हम क्या रखेंगे, तीसरा घात आर एक्स बराबर कितना आना चाहिए 0, घात हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो देखो हम पी एक्स बराबर कितना रख लेंगे, हम कितना में भाग दे देंगे, ध्यान देना, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जी एक्स रखेंगे जो भाग देने वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2, इतना से इसमें भाग देना, आर एक्स बराबर 0 आ जाएगा, भाग देना, शेष कितना आएगा आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 आ जाएगा तो आर बराबर जब हमारा 0 निकलेगा तो फिर ऐसी जांच कर देना, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो पी एक्स तो ये वाला लिख देना सेम, ये वाला एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जी एक्स कौन वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और क्यू एक्स आएगा जो तुम्हारा क्या आएगा हमें नहीं पता है, क्यू एक्स यहाँ आएगा प्लस आर एक्स 0 आएगा, इसको कर देना, ये दोनों के गुना करोगे ये बराबर आ जाएगा, भाग एल्गोरिथम का जांच हो गया, बोलो कोई दिक्कत है, बन जाएगा। चलो बाकी आप नोट कर लो, बाकी कल